चलो तो मित्रों, आपको पता है आने वाले 3 अक्टूबर से हमारी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाली है। 3 अक्टूबर से लेकर तो 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक हमारी फर्स्ट टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो सभी मित्रों और सभी बच्चों से मेरी एक ही विनंती रहेगी कि आपको जो स्टडी करना है वो बॉटम से लेकर टॉप तक एकदम बेस्ट तरीके से स्टडी करना जरूरी है बेटा। मित्रों, इस फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में आपको पता है कि कौन से प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जाता है। नियर अबाउट 50% सिलेबस हैविंग इंक्लूड टिल अप टू देयर द 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड नियर अबाउट 70% to 75% syllabus include. And in this syllabus, we know that which type of questions having asked in exam. ये सभी प्रकार के एग्जाम्स में कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली इन देयर द मैथमेटिक्स। अभी मैंने कुछ दिनों पहले कि देखा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड से लेकर जो भी बेसिक क्लास होते हैं बेटा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि निगेटिव साइंस के बारे में बहुत बार हमको देखने को मिला है वो प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैंने आज क्लास पढ़ाते समय ऐसे लग रहा है कि -5 - 4 इज इक्वल्स टू 99% स्टूडेंट्स नाउ टेलिंग देयर द आंसर +9, बट दिस इज देयर द मैथमेटिकली रॉन्ग आंसर। मैथमेटिकल जरिए से रॉन्ग है ना वो। जब कोई दो निगेटिव संख्या की आप एडिशंस करते हो मित्रों बेटा, तो वो एडिशंस हमेशा निगेटिव होती है। -4 - 5 इज इक्वल्स टू -9 इज देयर द करेक्ट आंसर। एंड व्हाइल वी विल डूइंग देयर द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर और प्रोडक्ट ऑफ द टू देयर द नंबर्स, नाउ फाइनल आंसर्स वी नो दैट देयर द प्लस। फिर -5 और -4 का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो फाइनल आंसर आता है +20। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे जो मिस्टेक्स है मित्रों, वो बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद में एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, उसके बाद में कुछ इक्वेशंस वगैरह छुड़ाते समय ये भी प्रॉब्लम्स मित्रों आपको आ रहे हैं। जैसे कि हमने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में कुछ बार देखा है, जैसे कि कुछ बच्चों को फैक्टर्स गिराने के लिए कहा है मैंने, जैसे कि 6xy इसके फैक्टर्स गिराना है। तो ये 6xy के फैक्टर्स ये कौन कौन से टेबल में आता है? 6 1 के टेबल में आता है सर, 2 के टेबल में आता है, 3 के भी टेबल्स में आता है और 6 के भी टेबल्स में आता है। यानी हमको 6 के ऐसे फैक्टर्स गिराना है मित्रों, 1 × 2 × 3, 1 2 जा 2 यानी 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ऐसे मित्रों हमारे 6 के 3 फैक्टर्स मिल गए और इंटू x और इंटू y, इस प्रकार सिंपल वे वी विल फाइंड आउट देयर द फैक्टर्स ऑफ 6xy। तो मैंने इसके पहले भी बहुत बार मित्रों को बताया कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्लस कोई भी प्रकार का अगर इक्वेशंस हमको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द 16 बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि कुछ एडिशंस में 4 रूल्स होते हैं, जैसे कि सब्सट्रैक्शंस में 4 रूल्स होते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशंस में भी 4 रूल्स होते हैं और डिविजन्स में भी 4 रूल्स। तो मित्रों ये बात सबसे महत्वपूर्ण हमको ध्यान में रखना पड़ेंगे। ये 16 रूल जो भी लर्न करेगा, योर मैथमेटिक्स नियर अबाउट 50% नाउ कवर हियर। इट मींस दैट साइन रूल इज देयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स। जैसे कि 2 प्लस साइन के अगर हम एडिशंस करोगे, जैसे कि 1 प्लस और माइनस साइन के हम एडिशंस करोगे बेटा, सब्सट्रैक्शंस करोगे, जैसे कि माइनस प्लस साइंस के हम एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस करोगे, और फाइनली द 2 नेगेटिव नंबर्स हैविंग देयर द ऑपरेशंस प्लस और माइनस, यू शुड नो दैट देयर द इंपॉर्टेंस रूल। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक ये बच्चे समझ नहीं पाते तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों भी यहां पर मिस्टेक्स करने के लगते हैं। कि जैसे कि हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यहां पर देखते बेटा, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में के ये छोटे छोटे, समझो अब समीर अमीर से 5 साल से बड़ा है, समीर अमीर से 5 साल बड़ा है। अगर समीर का एज अगर हमने x कंसीडर किया तो अमीर का एज x + 5, उसके बाद में अमीर का अगर x कंसीडर किया तो समीर का एज x + 5। तो इस प्रकार कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। उसके बाद में और एक प्रॉब्लम्स आपका देखने को मिल रहा है कि जब इधर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड को जो निगेटिव नंबर्स होता है, जब राइट तरफ कन्वर्ट्स होता है, देयर साइन विल बी चेंज। ऐसे छोटे छोटे कुछ बातें जो है मित्रों, वो हम आगे आने वाले बहुत सारे नए नए वीडियोस में देखेंगे। इसीलिए सबसे एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर हम कह रहे हैं बेटा कि आपकी आने वाली जो 3 तारीख से एग्जाम है, इसके लिए आपको प्री प्लानिंग्स करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रॉपरली मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Those students now practice will perfect at their the home, they will continuously getting the proper success। हमेशा प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। जैसे कहा है कि गणित में प्रैक्टिस करने के सिवा कोई ऑप्शंस नहीं है।
जैसे कि और बहुत सारे ऐसे आइडेंटिटी फॉर्मूलेस आपको लर्न करना है। इस दिवाली की छुट्टियों में आपको आइडेंटिटी फॉर्मूले लर्न करना है, आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के कुछ फॉर्मूलेस लर्न करना है, आपको कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं, फॉर एग्जांपल्स आपको ट्रायंगल्स पता होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल पता होना चाहिए, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, लाइक दैट। ये सभी प्रकार के जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है बेटा, उसके साइड्स, उसके एंगल्स, उसका मेजरमेंट्स, दीज आर द बेसिक कांसेप्ट्स यू शुड लर्न इन देयर द दिवाली हॉलीडेज। ये दिवाली के हॉलीडेज में आपको लर्न करना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप पेपर छुड़ाओगे, जैसे कि मैथ्स का पेपर छुड़ाओगे, तो मैथ्स के पेपर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है गिवन कंडीशंस। Those things are given in there the question. First of all, write down there the two statements specially spent on that given or here some conditions. ये अगर बातें लिखेंगे तो धीरे धीरे आगे आगे आपका एग्जाम्पल्स कितना बेस्ट वे से आप सॉल्यूशंस करोगे, इसका आपको कुछ ही आंसर्स लिखने के बाद में प्रचिति होगी मित्रों। तो ऐसे आंसर्स हमको आने वाले एग्जाम्स में कंप्लीट लिखना है, प्रैक्टिस करना है। अगर कोई डाउट्स है तो जरूर करण सर एकेडमी से ज्वाइन हो जाओ। अगर कुछ समस्या भी आती है तो डायरेक्टली कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन दोज कंसेप्ट्स हैविंग नॉट अंडरस्टैंड इन योर स्टडी। आपके अगर स्टडी में कोई प्रॉब्लम्स है तो मित्रों जरूर हम करण सर एकेडमी की तरफ से आपको जितना बेसिक देना चाहते हैं इन हॉलीडेज में प्लस आने वाले कुछ दिनों में देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को आपके आने वाले फर्स्ट टर्म्स के लिए बहुत बहुत सारी शुभेच्छाएं और आने वाले दिवालियों के भी लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।